आपने साइबर क्राइम की कई वारदातों के बारे में सुना होगा। ज्यादातर घटनाएं किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल लेकर उनके अकाउंट से पैसा निकालने तक सीमित रहती थी। हालांकि समय समय पर ग्राहकों को तरह तरह के साइबर फ्रॉड के बारे में अपडेट भी किया जाता है। लेकिन जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, उससे फ्रॉड करने का तरीका भी तुरंत साइबर अपराधी तलाश लेते हैं। देश में चूना लगाने वाले ये अपराधी अब इंटरनेशनल हो चले हैं। अब फ्रॉड इंटरनेशनल होने लगा है। फ्रॉड की ये फहरिस्त रुपयों से क्रिप्टो करेंसी में बदल चुकी है। सुनकर चौंक गए ना आप? लेकिन जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इंडिया में बैठकर विदेशों में भी चूना लगाया जा रहा है। नोएडा में एक ऐसे गैंग का खुलासा हुआ है जो अमेरिकन से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। ठगी के इस गिरोह में 1, 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 84 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कारनामों पर पर्दा डालने के लिए फर्जी कॉल सेंटर बना लिया गया था, जिसमें हाईटेक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये गैंग ठगी की वारदात को अंजाम देता था। अमेरिकन जांच एजेंसी से मिले इनपुट के बाद कोतवाली फेज 1 पुलिस ने सेक्टर 6 में चल रहे कॉल सेंटर पर छापा मारा और वहां से इस गैंग का खुलासा हुआ। थाना फेज 1 को एक सूचना प्राप्त हो रही थी बहुत दिनों से कि एक नाइट में कॉल सेंटर चल रहा है, जिसपे एडीसीपी और एसीपी के जो है वो सुपरविजन में एक रेड की गई। और रेड करने पे जो है वो एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर जो 150 डेस्कटॉप की कैपेसिटी का था, इसको जो है वो पकड़ा गया। इसमें 84 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें महिलाएं और पुरुष हैं, और ये रात्रि के समय चलता था। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि ये यूएस के सिटीजन्स के साथ फ्रॉड करते थे। फर्जी कॉल सेंटर की आड़ में ये गैंग कैसे काम करता था, कैसे अमेरिका में बैठे लोगों को चूना लगा रहा था? दरअसल इस गैंग को पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा था। इसके लिए न केवल फर्जी कॉल सेंटर बनाया गया, बल्कि वहां पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता था। यूएस के सिटीजन्स को एक यूनिक नंबर, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, वो दिया जाता है। और ये एक मैसेज के माध्यम से उनको, वॉइस रिकॉर्ड के माध्यम से उनको एक मैसेज डालते थे कि आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर कंप्रोमाइज़ हो गया है और इसको अगर आपको जो है वो ठीक कराना है या इसको जो है वो कराना है, हेल्प चाहिए, तो आप जो है एक नंबर दबाइए। जैसे ही वो उसको प्रेस करते थे, वो कॉल इनके कॉल सेंटर में लैंड हो जाती थी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। उसके बाद जो है वो ये उनसे बातचीत करते थे। इनके पास जो है उनका कुछ डिटेल रहता था और डिटेल के माध्यम से उनको कन्विंस करके ये बताते थे कि हम जो है सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं और अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप यूएस मार्शल का यूज़ कर सकते हैं।